आपने सांगा है खत्री साहब आज से राय ले लिया लाडला 15 दिनों से ये भाग रहा दौड़ रहा है तो अनपूछा काई समीकरण है और काई माहौल है डीडवाना विधानसभा को। तो नमस्कार। नमस्कार। काई माहौल लग रहा है? माहौल अब की बार बहुत शानदार है क्योंकि दोनों ही पार्टियां इन दोनों ही पार्टियों से जनता त्रस्त है और जिस तरीके का कांग्रेस के विधायक द्वारा जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गया। आप तो कांग्रेस ही थे? बिल्कुल, मैं कांग्रेस ही था और जो हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं उनके पिताजी के साथ में 17 साल से हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ में रहे। अब की बार ये दुर्भाग्य रहा कि जनता ने सामने कोई कैंडिडेट नहीं रहा, इसके कारण 92,000 वोट कांग्रेस के विधायक को मिले पिछली बार और 42,000 वो चुनाव जीत गए। उसके बाद में उनके ये समझ में आ गया कि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य नहीं है और यूनुस खान जी को छोड़कर कोई भी अगर मैदान में आएगा तो वो मुझे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उनको ये भ्रम हो गया कि मुझे जनता जिताएगी। मैं 42 से जीता, 10,000 कम हो जाएंगे, 20 कम हो जाएंगे, 30 कम हो जाएंगे, तब भी मैं 12,000 से चुनाव जीत जाऊंगा। उसके बाद में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भी जो भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करते हैं वो कांग्रेस विधायक से सेटिंग में थे और उन्होंने ये आश्वासन दे रखा था विधायक महोदय को कि हम यूनुस खान जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी के लेने नहीं देंगे और आपके सामने कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य इसलिए है नहीं, इसलिए आप तो हमारा भी पेट भरो और अपना भी पेट आप भरो। इस तरीके से यहाँ के वर्तमान विधायक ने जिस तरीके का भ्रष्टाचार नगर पालिका में ले लीजिए, मैं आपको बताऊं नेहरू नगर के नाम से है, आज के 40 वर्ष पूर्व कलेक्टर महोदय ने एक नेहरू नगर के नाम से एक कॉलोनी काटी थी और वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो लोग थे उनको वो कॉलोनी दी थी कि वहाँ पानी गंदा होता था, शहर का पानी गंदा होता था, इसलिए वहाँ गंदगी वगैरह रहती थी, बदबू वगैरह आती थी। इसलिए कलेक्टर महोदय ने हर कर्मचारी को आज के 40 वर्ष पूर्व 400 रुपये में प्लॉट अलॉटमेंट किए थे। उसमें 67 प्लॉट थे, नेहरू नगर के जस्ट पीछे थे और अभी जो वर्तमान में जो रोड निकल रखा है 4 लेन उसी रोड पे थे। तो उसमें एक लाइन डाली हुई थी, वो उस टाइम वो ज़मीन जो कचरा था वो नगर पालिका के अंडर में नहीं था, वो रेन्यू लैंड था और कलेक्टर के अधीन वो था। तो कलेक्टर महोदय ने नेहरू नगर के नाम से वो कॉलोनी काटी और कर्मचारियों को 400 रुपये में वो प्लॉट 200 गज के 30 बाई 60 के प्लॉट 68 प्लॉट गवर्नमेंट के लोगों को अलॉटमेंट किए कि भाई यहाँ से ये गंदगी वगैरह है ये ख़त्म हो जाएगी और हमारे शहर का वातावरण अच्छा हो जाएगा और ये जो गंदगी है ये जो पानी भरता है गंदा वो शहर से बाहर निकल जाएगा। इस सोच के तहत उन्होंने प्लॉट काटे थे और उन्होंने ये एक लाइन डाली थी कि 1 साल की अवधि के अंदर अंदर अगर आप उसमें निर्माण कर लेते हो नहीं अन्यथा नहीं तो उसको खारिज माना जाएगा। उसके बाद में कोई भी विधायक आया उन्होंने उस ज़मीन को उस कॉलोनी को कभी नहीं छेड़ा। अब की बार यहाँ के वर्तमान विधायक आने के बाद में और नगर पालिका की मिली भगत से कम मैं आपको बताऊँ 100 करोड़ रुपए की ज़मीनें डीडवाना नगर की 100 करोड़ रुपए की ज़मीनें विधायक महोदय और इनके जो चमचे थे वो सारे पट्टे बनाकर उन ज़मीनों को एक प्लॉट अभी भी बिके 2-3 प्लॉट 80 से 90 लाख रुपए में एक प्लॉट बिका है। तो कल यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे डीडवाना दौरे पर, तो उसका कितना असर पड़ने वाला है? देखो मैं बताऊं योगी जी ये कोई यूपी बिहार नहीं है, ये गुजरात नहीं है और ये डीडवाना शहर एक शांतिप्रिय देश रहा है। कभी इस तरीके का वातावरण यहाँ नहीं हुआ है, कभी यहाँ सांप्रदायिक दंगे या किसी से ये वो, क्योंकि हम सभी 36 कौम के लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और हमारा एक दूसरे से कारोबार संयुक्त रूप से कारोबार रहता है। जैसे ये जाट है, मैं मुसलमान हूँ और मैं 32 साल से मेरा इनका कारोबार साथ में है और हम साथ में काम करते हैं, एक भाई की तरह हम इस डीडवाना शहर में रहते हैं। नहीं, इससे पहले आज तक 144 धारा तो यहाँ तो नहीं लगी। 144 की धारा आज तक यहाँ नहीं रही साहब। मैं बताऊँ आपको डीडवाने में पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं रहा है कि हमारे एक मठाधीश अजमेर झालरिया मंड के मठाधीश थे, उन्होंने पूरे डीडवाना शहर में, पूरे तहसील में, पूरे गांव में, हिंदू मुसलमानों में शेर सारनी कर एक जाजम पर
36 कौम को बिठाकर एक जाजम पर खाना खिलाया हो, वो धरती है ये। इस धरती पर योगी जी आए या मोदी जी आए, किसी का कुछ नहीं फर्क पड़ना। यहाँ भाईचारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि राजस्थान में विधानसभा के 2023 के चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें डीडवाने की तहसील का और जनता का इस तरीके का रुझान मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि हर जाति और धर्म के लोग विकास पुरुष के नाम से काम कर रहे हैं और यूनुस खान जी को समर्थन कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 200 विधानसभा क्षेत्र में एक अकेली सीट ये रहेगी और पूरे भारत में ये मैसेज देगी, अगर भाईचारा देखना है तो आप डीडवाने में जाइए और हिंदू मुसलमान जहाँ 80% हिंदू आबादी है और 20% मुसलमान आबादी है, वहाँ से भी यूनुस खान जीत कर जाते हैं तो पूरे भारत में डीडवाना शहर का नाम रोशन होगा। बाबूजी काय नाम? प्रहलाद मंडा, मंडा गांव मंडा बासने। मंडाबाजी थाने काई साहब लाग रही है माहौल? देखो जे इस आदमी की मैं छवि देखता हूँ ना, तो मुझे इतनी प्रिय लगती है। जैसे श्री मुस्कुराहट देखो इसकी, करसन की, इसका तेज देखो रहीम का आँख, और इसका चेहरा देख के हर आदमी ये विकास पुरुष आदमी है। राम और रहीम इसमें दोनों नजर आते हैं। फिर ये जनता इसको वोट क्यों नहीं? मैं तो ये कहता हूँ, वो राजा क्या जो गरीबों को भिक्षा नहीं दे, राजा नहीं कंगाल है। वो भाई क्या जो भाई का साथ नहीं दे, भाई नहीं चिंडाल है। मेरा तो यही कहना है। अरे हवा का हर झोंका तूफान नहीं हो सकता, धातु का हर कुमार चांदी नहीं हो सकता। झूठ और सच में फर्क इतना ही है, गोली का शिकार हर कोई गांधी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ इस विकास पुरुष को जाने मत दो, यही अपने पास मौका है। और इसको लास्ट ये अभी ये मौका चूक गए ना, उसके बाद में नहीं आने वाला है ऐसा विकास पुरुष। इसके चेहरा देख के, आप इसका रवैया देख के, इसका और देख के इसको वोट दो। और सभी भाइयों से, हर 36 कौम से मेरा निवेदन है। और मैं हूँ नमस्ते सदा अवस्त्र ले मातृभूमि तया हिंदू भूमि सुखम वर्धित हो, यानी आरएसएस का आदमी हूँ मैं, कट्टर आदमी हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ उन आरएसएस वालों उनसे निवेदन करता हूँ कि इस ऐसे विकास पुरुष को आप जाने मत दो, इसको पकड़ के रख लो इस डीडवाने में। और ये 36 कौम का ऐसा विकास पुरुष है, कहीं मिलने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ इसके चेहरा देख के राम और रहीम दोनों नजर आते हैं। इस आदमी को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो। जय हिंद, जय भारत। पहले भी बीजेपी में थे क्या इनके साथ? हाँ, हम तो बीजेपी में थे, इनके साथ ही थे। हम तो इनके साथ ही से वोट देने लगा हूँ। उससे पहले मैं वोट ही नहीं करता था। हम तो नमस्ते सदावस्त्र मातृभूमि वाले हैं, हम कभी वोट नहीं करते हैं। ये तो हमारे आरएसएस वाले लोभी हैं, ये करते हैं वोट। लेकिन मैं तो उनको इससे निवेदन करता हूँ, ऐसे विकास पुरुष के साथ में आओ और हम सब आम भाई। इसके चेहरा देखो करसन जैसा लगता है, इसका तेज देखो रहीम जैसा लगता है, तो फिर वोट क्यों नहीं देते हो आप? इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के परम निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट इस भाई को दो और इसको जिताओ, ताकि हम आगे वाले अपने बच्चों का अच्छा भविष्य आए। और अच्छा, जय भारत, जय हिंद। तो ये थे मंडा जी, इन्होंने अपनी बेबाक तरीके से बात रखी। और